गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है टेमेरिटी। इसका मतलब होता है धृष्टता या ऑडेसिटी को कहा जाएगा टेमेरिटी, जो दुस्साहस होता है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो बिल्ली है वो किसको चैलेंज कर रही है, डॉगी को चैलेंज कर रही है। बहुत ज़्यादा छोटी है बिल्ली, लेकिन उसका जो साहस है, दुस्साहस है या अविवेकीपन है, ठीक है, ये होता है टेमेरिटी। सिनोनिम होंगे इसके बोल्डनेस, नर्व, चीक, ये इसके सिनोनिम है। चीक मीन्स गाल भी होता है और दुस्साहस भी होता है, ठीक है। नर्व जोश या उत्साह को कहा जाएगा नर्व। बोल्डनेस इसका मतलब क्या है, जो निर्भीक है या फिर जो दुस्साहसी है, ठीक है, ये होता है बोल्डनेस। और भी बहुत सारे सिनोनिम है इसके, जैसे हुच्पा, इसका मतलब भी क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा साहसी है, निर्भीक है, ठीक है। गॉल होता है, इम्प्यूडेंस होता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इम्प्यूडेंस होता है जो निर्लजता होती है या अक्खड़पन होता है, ठीक है, बिना शर्माए, उसे कहा जाएगा इम्प्यूडेंस। गॉल जो काफ़ी कठोर है, दृढ़ है, ठीक है, तो ये होता है। और क्या होता है, रैशनेस होता है, फुल हार्डीनेस। फुल हार्डीनेस होता है जो बहुत ही ज़्यादा साहसी है, ठीक है, ये होता है रैशनेस। इसका मतलब भी क्या होगा, दुस्साहसी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, शाइनेस, जो शर्मिला है। मोडेस्टी, जो शालीनता है, जिसके अंदर विनम्रता है। कावर्डिस, जो बहुत ज़्यादा डरपोक है, ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, नो वन हैड द टेमरिटी टू क्वेश्चन हिज कंक्लूजन्स। किसी के पास भी ये साहस नहीं था उससे उसके परिणामों का क्वेश्चन करने का, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्बेलिस। इसका मतलब होता है अधिक रोचक बनाना या इलेबोरेट करना या सुशोभित करना, सजाना, ये होता है इम्बेलिस। जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके एम्ब्रॉयडर, एग्जाजरेट, डेकोरेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एम्ब्रॉयडर सजाने को कहा जाता है या फिर नमक मिर्च लगाकर उसको अच्छा करना, ये होता है। और भी इसके सिनोनिम हैं, जैसे गार्निश होगा, किसी को अच्छा सजाना। पॉलिश करना, वार्निश, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्प्रूस होता है एक, इसका मतलब भी क्या होता है, सजाना। ऑर्नामेंट, एडर्न, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। श्रृंगार करने को कहा जाएगा या सजने धजने को कहा जाता है एडर्न और ऑर्नामेंट। एंटोनिम क्या होगा इसका, डीफेस, मतलब विकृत होना या खराब होना, मार, कहीं दाग धब्बे पड़ना। डिसफिगर, रिड्यूस, ये भी इसके एंटोनिम होंगे। रिड्यूस मतलब कम होना किसी चीज़ में, डिसफिगर करना, उसको विकृत करना, ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, फॉलोअर्स ऑफन इम्बेलिश स्टोरीज अबाउट दियर हीरोज़। जो फॉलोअर्स होते हैं वो अक्सर अपने जो हीरोज़ होते हैं उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ये उसकी कहानी के बारे में, या खूब इलेबोरेट करते हैं, उसे अधिक रोचक बनाते हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फैक्शन। इसका मतलब होता है अंदरूनी कलह या इन फाइटिंग को कहा जाएगा फैक्शन। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, ग्रुप बनाना या अलग गुट बनाना। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये गुट बन रहा है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, डिसेंशन, डिसेंट, लॉबी, ये इसके सिनोनिम होंगे। लॉबी मीन्स क्या होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, गुट बनाना। डिसेंट, डिसेंशन मतलब कलह या फिर आपसी मतभेद, ये होता है। ट्यूमल्ट होगा, रिबेलियन, सेडिशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। विद्रोह को कहा जाता है रिबेलियन और सेडिशन, ठीक है। ट्यूमल्ट मीन्स क्या होता है, आपसी मतभेद या झगड़ा, ये होता है। क्लिक, कॉट्री, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब क्या होता है, गुट। तो ये जो दूसरा मीनिंग है ये वाला है। एंटीनिम क्या होगा इसका, हार्मनी, कनकॉर्ड, एमिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। कनकॉर्ड मतलब सहमति, एमिटी मीन्स भी क्या होगा, मिलनसारिता, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द आर्मी फैक्शन स्ट्रेंथन्ड डे बाय डे। आर्मी का जो गुट है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया, तो ये होगा। अगला वर्ड है डेस्परेट। इसका मतलब होता है निराशाजनक या डिस्पेयरिंग को कहा जाएगा डेस्परेट। डिस्पेयरिंग क्या होता है, हतोत्साहित होना या फिर बहुत ज़्यादा होपलेस होना, ये होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके, होपलेस, एंग्विस्ड, डेस्पोंडेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंग्विश मीन्स क्या होता है, व्याकुल होना। डेस्पोंडेंट हतोत्साहित होना, तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, ईगरली किसी चीज़ का इंतज़ार करना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, काफ़ी उत्सुकता से ये किसका फ़ोन इंतज़ार कर रहा है, फ़ोन के रिंग का, तो ये भी एक सेंस देगा।
इसे जो है, जो ये डेस्परेट है, इसे डिस्परेट से कंफ्यूज मत करना। डिस्परेट क्या होता है? जो भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, उसे कहा जाएगा डिस्परेट। तो सिर्फ डी आई का अंतर है, बाकी सेम है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत करना। इसके कुछ और सिनोनिम होंगे, जैसे डिमोरलाइज करना किसी को, डिजेक्टेड करना, फॉरलॉर्न किसी को निस्सहाय छोड़ना, एब्जेक्ट दयनीयता को कहा जाएगा। तो ये भी इसके नियर बाय सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल, कंपोज्ड, एक्सटेटिक, ये इसके एंटीनिम होंगे। एक्सटेटिक मतलब जो परमानंद में है, ठीक है। कंपोज्ड में इसमें क्या होगा? जो अपने अपने आप में है, धैर्य है जिसके अंदर, ठीक है, वो होगा अपने आप में खुश है। चेयरफुल और मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है। ऑप्टिमिस्टिक आशावान को कहा जाएगा। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, एज द सप्लाई ऑफ फूड रेन आउट पीपल बिकेम डेस्परेट। जैसे ही जो फूड है, जो खाना है, वो ख़त्म हो गया, रेन आउट मतलब ख़त्म होना, तो जो लोग हैं वो क्या है? निराश होने हो गए, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सेटबैक। इसका मतलब क्या होता है? रुकावट या प्रॉब्लम को कहा जाएगा सेटबैक। इमेज में दिख रहा होगा, सेट और बैक मतलब जो पीछे खींचे किसी चीज़ को, रुकावट पैदा करे, वो होता है सेटबैक। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिफ़िकल्टी, इश्यू, चेक, ये इसके सिनोनिम होंगे। चेक मतलब किसी को चारों तरफ से घेर लेना या उसको रोकना। आपने चेकमेट देखा होगा चेस में, उसमें भी क्या होता है? घेर लेने को कहा जाएगा। तो किसी को रोकना या चारों तरफ से बंद करना, ये होता है। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे रिबफ करना, किसी को डांटना या उसको रोकना। वहमी एक अच्छा सिनोनिम है इसका। वहमी में भी क्या होगा? बाधा को कहा जाएगा वहमी। होल्ड अप होगा, किसी को रोकना, ठीक है, जैसे कोर्ट करता है, किसी केस को होल्ड अप कर देती है, मतलब रोक देती है। हिच एक अच्छा सिनोनिम है इसका। इसका मतलब भी क्या होता है? बाधा, रुकावट, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? ब्रेक थ्रो मतलब जो सफल हो जाए या आगे निकल जाए, वो होता है ब्रेक थ्रो। स्टेटस को, इसका मतलब क्या होता है? जब स्थिति यथा स्थिति रहती है, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है, ये होता है स्टेटस को। और बूस्ट होता है किसी को सपोर्ट करना, स्टेप फॉरवर्ड, हेल्प करना किसी की, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द वायलेंट अटैक वॉज अ सीरियस सेटबैक फॉर द पीस प्रोसेस। जो ये घातक आक्रमण था, ये जो पीस प्रोसेस है उसके लिए एक सेटबैक थी, रुकावट थी या बाधा थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अलूफ। इसका मतलब क्या होता है? पृथक होना या डिस्टेंट होना, किसी चीज़ से अलग होना। इमेज में दिख रहा होगा, वो मोबाइल पे लगा हुआ है, बिल्कुल अलूफ हो चुका है बाकी दुनिया से या बाकी लोगों से, ठीक है, तो ये होता है अलूफ होना, किसी चीज़ से अलग होना। ये एक और सेंस देता है, वो क्या होता है? इनडिफरेंट होना, मतलब जो अगर आप इसको आवाज़ दोगे तो ये इनडिफरेंट हो जाएगा, इनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो ये भी एक सेंस देगा, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक्चुअली गाइस, जो मैं आपको ये पूरे सेंस बताता हूँ इसके, कि इसके ये सेंस निकल रहे हैं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? जब आप क्लोज टेस्ट करोगे या फिर जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूरा मीनिंग नहीं मालूम उसका, उसके सेंस नहीं पता, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स नहीं मालूम आपको, तो क्लोज टेस्ट आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने एक ही रटा हुआ है, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। वो क्या करेंगे? आपको एक मीनिंग बता देंगे उसका, बस। और जब क्लोज टेस्ट आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि आपने सिनोनिम्स अच्छे ढंग से किए हुए नहीं है। तो इन सब जगह पे लगता है, जो मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूँ, इन जगहों पे ये वर्ड यूज होते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखा करो। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको लग रहा है कि मुश्किल से 40-50 वर्ड है, नहीं, इसमें कम से कम आपके 100 से ऊपर वर्ड मिलेंगे। एक एक साइड में 20-20, 30-30 वर्ड निकलते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना इस पर, ऐसा सेशन आपको मिलेगा नहीं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम। एक दूसरा मीनिंग आपको बता दिया मैंने, जो किसी चीज़ की परवाह ना करे, इनडिफरेंट हो, ठीक है, अनफ्रेंडली हो, अनरिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, तो ये भी एक सेंस देगा, तो 2 मीनिंग देगा। इसके कुछ और सिनोनिम होंगे, जैसे स्टैंड ऑफिस। इसका भी मतलब क्या होता है? जो गैर मिलनसार है, मतलब जिसको मिलना पसंद नहीं है, अकेला रहना पसंद है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, स्टैंड ऑफिस। और इसका एंटोनिम क्या होगा? फैमिलियर, जो जिसको जो मिलनसारिता है, सोशिएबल है, ठीक है, सिंपैथेटिक है, जो एक तो क्या हो गया? इनडिफरेंट हो गया, जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूसरी तरफ सिंपैथेटिक, जिसको फर्क पड़ता है, ठीक है। ग्रेगेरियस होगा, इसका मतलब क्या होता है? मिलनसारिता को कहा जाएगा, जो काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, नेवर स्टैंड अलूफ फ्रॉम द मासेस।
लोगों से दूर होकर या अलग रहकर मत रहो। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है प्रोडिजियस। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल को कहा जाएगा प्रोडिजियस, जो इनॉर्मस है। जैसे ये इमेज में दिख रहा होगा, जो समुद्र होता है काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है, उसमें रहने वाले जीव भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं या बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो ये होता है प्रोडिजियस, जो बहुत बड़ी संख्या में है या जो विशाल है, ज़बरदस्त है, शानदार है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ह्यूज, कोलोसल, ट्रेमेंडस, ये इसके सिनोनिम होंगे। ट्रेमेंडस मतलब जो ज़बरदस्त है, शानदार है। कोलोसल बहुत बड़ी संख्या में है या विशाल है। ठीक है, तो ये होगा। और भी बहुत सारे सिनोनिम इसके, जैसे जियांट होगा जो बहुत बड़ा आकार का है। मैसिव बहुत बड़ी संख्या में है जो। वास्ट, इमेंस, मैमथ, मैमथ मतलब जो विशालकाय है। स्टूपेंडस, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ी संख्या में है या फिर ज़बरदस्त है, ये होता है। और क्या होगा? गाइगेंटिक होगा जो बहुत बड़ा है, मॉन्स्ट्रस टाइप का है। ठीक है, तो ये होगा। इमेजरेबल होगा जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, तो ये सारे होंगे इमेंस। एंड इसका एंटीनिम क्या होगा? स्मॉल, अनएक्सेप्शनल, इन्फीरियर, ये इसके एंटीनिम होंगे। इन्फीरियर मतलब जो बहुत छोटा है, कम है या छोटी क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है। अनएक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल क्या होता है? जो शानदार है, ज़बरदस्त है। और अनएक्सेप्शनल जो साधारण है, सिंपल है, ठीक है, सामान्य है, वो होता है अनएक्सेप्शनल। एग्जाम्पल होगा इसका, द स्टोव कंज्यूम्ड अ प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल। जो स्टोव है उसने कैसा कंज्यूम किया? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंज्यूम किया। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल का दहन किया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन को कहा जाएगा। ग्रेटिफिकेशन जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो फैमिली है काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, आपस में हैप्पी हैं, ठीक है, आपस में इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ को, ये होता है ग्रेटिफिकेशन, जो संतुष्टि होती है। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे इसके? फुलफिलमेंट, इंटेलिजेंस, डिलाइट, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिलाइट मतलब बहुत ज़्यादा खुश है जो। इंटेलिजेंस जो अपने आप में बिजी है, संतुष्ट है। फुलफिलमेंट मीन्स मतलब जो अपने आप में आत्मसंतुष्ट है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। प्लेजर होगा, जॉय होगा, थ्रिल, इंजॉयमेंट, गिली, रेलिस, ये इसके सिनोनिम होंगे। रेलिस मतलब जो अपनी लाइफ का मज़ा ले रहा हो, वो होता है रेलिस। आई एम रेलिसिंग माई लाइफ। ठीक है, इस तरीके से होगा। गिली मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, पेन, सोरो, ठीक है, इस टाइप के सेंस देगा। फ्रस्ट्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन में है, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, माई सन्स सक्सेस वॉज अ ग्रेट ग्रेटिफिकेशन। मेरे जो लड़का है उसकी जो सक्सेस है या उसकी जो सफलता है वो एक बहुत बड़ी संतुष्टि थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है डिफैक्टो। इसका मतलब होता है वास्तव में या इन प्रैक्टिस, जो फैक्चुअल है उसे कहा जाएगा डिफैक्टो। इमेज में जो आपको ये पुलिस दिख रही होगी, आप समझ गए होंगे ये पुलिस कहाँ की है और कहाँ की ऐसी पुलिस होती है। तो ये है अफ़गानिस्तान की। वहाँ पे अब तालिबान है। एक्चुअल अब क्या है? एक्चुअल जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो कौन है? तालिबान है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फैक्चुअल चीज़ होती है उससे कहा जाता है डी फैक्टो। सिनोनिम क्या होंगे इसके? इन इफेक्ट, इनफैक्ट, एक्चुअली, ये इसके सिनोनिम होंगे। इन इफेक्ट मतलब जो प्रभाव में है, इनफैक्ट जो फैक्ट के आधार पर है, एक्चुअली जो वास्तव में है, ठीक है, या कॉन्क्रीट, फैक्चुअल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट में स्थित विद्यमान है, इफेक्टिव है, इन रियली है जो, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? एलेज्ड जो सिर्फ कथित रूप से है। डी जोर, इसका मतलब क्या होगा? जो कानून रूप से है। ठीक है, तो डी फैक्टो और डी जोर आपस में सिनोनिम्स और एंटीनिम है। पॉसिबल है जो, ठीक है। हाइपोथेटिकल है, मतलब रियल नहीं है, सिर्फ क्या है? ख्याली पुलाव है, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, तालिबान इज़ द डी फैक्टो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की रियल गवर्नमेंट है या वास्तविक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज की पहली ईडियम है फिल इन द ब्लैंक्स। काफ़ी इजी ईडियम है। इसका मतलब होता है प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे प्रोवाइड करने को कहा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे एग्जांपल है, एट द एंड ऑफ द मूवी द नरेटर गोज बैक एंड फिल्स इन द ब्लैंक्स। मतलब मूवी के अंत में जो नरेटर है वो वापस जाता है और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है गेट यूर एक्ट टुगेदर।
इसका मतलब होता है बिहेव प्रॉपरली, मतलब मैनरली तरीके से बिहेव करने को कहा जाएगा गेट यूर एक्ट टुगेदर। जैसे एग्जांपल है, इफ़ ही डजंट गेट हिज एक्ट टुगेदर ही इज़ गोइंग टू लूज हिज जॉब। अगर वो जो है प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो वो अपनी जॉब को खोने वाला है। ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है फॉर द बर्ड्स। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग, मतलब जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बेकार है, उससे कहा जाएगा फॉर द बर्ड्स। जैसे एग्जांपल है, टुडेज म्यूजिक इज़ फॉर द बर्ड्स, ऑल दिस पॉप म्यूजिक साउंड्स द सेम। जो आज का म्यूजिक है वो कैसा है, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बेकार है। और जो ऑल जो पॉप म्यूजिक हैं वो भी बिल्कुल सेम लगते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है गेट कोल्ड फीट। इसका मतलब होता है बी नर्वस, घबराने को कहा जाएगा गेट कोल्ड फीट। जैसे एग्जांपल है, सी गॉट कोल्ड फीट व्हेन आस्क्ड टू सिंग अ सोलो। जब उससे अकेले गाने के लिए कहा गया तो वो नर्वस हो गई या घबरा गई। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है एम बी, एम फी। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, बोथ या अराउंड। तो इस टाइप का सेंस देगा एम बी और एम फी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। जैसे एम्बिगुअस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनक्लियर या जो पजलिंग हो, डूबियस हो, उसे कहा जाएगा एम्बिगुअस। जो अस्पष्ट है या संदिग्ध है, डूबियस मतलब जो संदिग्ध है, जो कन्फ्यूजिंग है, पजलिंग मतलब कन्फ्यूजिंग। तो ये इसके सिनोनिम में है एम्बिगुअस के। ठीक है, अगला वर्ड है एम्बियंट। इसका मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट, जो परिवेश है, ठीक है, उसे कहा जाएगा एम्बियंट। अगला वर्ड है एम्बीवैलेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब जब कोई दुविधा में हो या उभय भाविता को कहा जाएगा एम्बीवैलेंस। जैसे कि जब कोई शादी करता है और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो उस टाइम पे वो कई बार क्या होता है, आपस में एक दुविधा पैदा होती है, या सही है या गलत है, उससे कहा जाएगा एम्बीवैलेंस। अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब डेक्स्ट्रस मतलब दक्षता, बुद्धिमत्ता। तो जिसके पास दोनों ही हाथों से लिखने की दक्षता है, स्किल है, इक्वली स्किल्ड विद बोथ हैंड्स, या इसके लिए कहा जाएगा इक्विपोज। इक्विपोज मतलब जो बैलेंस बना के रखे, उसे कहा जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एम्फीबियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग इन और सुइटेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, मतलब जो दोनों ही स्थानों पर रह सके, पानी में भी रह सके और जल में भी, तो उसे कहा जाएगा, या जल स्थलीय को कहा जाएगा एम्फीबियस। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।